जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तो हमारे डिफेंस क्लास में। तो दोस्तों आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डाइस पासा। इसको स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों डाइस जो है दो प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा को अगर हम बात करें तो इंग्लिश में सामान्य पासा को बोलते हैं जनरल डाइस और मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। सामान्य पासा और मानक पासा दो प्रकार के पासा होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। कोई भी दोस्तों वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में इस पासा से डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सामान्य पासा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जनरल डाइस। और मानक पासा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। सामान्य पासा में दोस्तों क्या होता है, कोई भी डाइस होता है उसकी जो पड़ोसी फलकों का योग जो होता है वो 7 होता है। पड़ोसी मतलब जो अगल बगल की जो फलकें होती हैं उन दोनों का योग कितना होता है? 7 होता है। उस पासा को अपन बोलते हैं सामान्य पासा। जिस तरीके से जैसे ये एक पासा है, ये एक डाइस है, ये 1 लिखा है, ये 6 और ये 3 लिखा हुआ। तो दोस्तों ये दोनों पड़ोसी फलकें हो गई, दो पड़ोसी साइडें हो गई है। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 1 और 6 7। ये सामान्य पासा हो गया। इस एक और तरीके से होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो 4 और 3 इन दोनों का ये पड़ोसी फलकों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये इस तरह के डाइस कैसे होते हैं? सामान्य पासा जनरल डाइस कहलाते हैं। पेपर में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कभी कभी डायरेक्ट कि सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। दोस्तों मानक पासा वह पासा होता है डाइस जिसकी विपरीत साइड्स का सम कितना होता है? 7 होता है। इसमें क्या होता है, एक ही तरफ की साइड का मतलब जो साइड है दिख रही है वह उनका सम कितना होता है? 7। और जनरल डाइस वो मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस कैसा होता है जिसकी विपरीत साइड, जैसे एक तो इधर जैसे 5 लिखा हुआ है सामने की तरफ, तो पीछे की तरफ कितना लिखा होगा? 2 लिखा होगा। तो ये इन दोनों का सम 7 हो जाएगा। तो इस तरह के डाइस स्टैंडर्ड डाइस कहलाते हैं। जैसे 4 2 1 ये लिखा हुआ है, तो 4 के विपरीत में जरूर 3 होगा और 2 के विपरीत में 5 और 1 के विपरीत में 6 जरूर होगा। इस तरह के डाइस कैसे कहलाते हैं? स्टैंडर्ड डाइस कहलाते हैं। ये स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। अब पासा को सॉल्व करने के लिए दोस्तों 3 नियम होते हैं, उन नियमों को आगे देख। पासे को सॉल्व करने के लिए 3 नियम होते हैं। सबसे पहले नियम की बात करें तो पहला नियम होता है निकटवर्ती का नियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोजर रूल। तो इस नियम में क्या होता है, 2 पासे ऐसे चुने हैं जिनकी केवल एक फलक यानी कि फेस समान हो। एक फेस समान हो, 2 पासे ऐसे चुने हैं जिनकी एक फेस समान हो, उससे अपन दूसरा फेस निकाल सकते हैं। 3 नियम है, उन्हीं की सहायता से हम पूरा पासा सॉल्व करेंगे। पहला नियम आप समझिएगा किस तरीके से है। ये दोस्तों हमने 2 पासे बना लिए। अब जैसे एक पासा लिखा हुआ है 1 4 और 3 ये संख्या लिखी हुई है, और दूसरे पासे पर लिखा हुआ है 2 4 और 5 लिखा हुआ है। ये 2 पासे। अब इसमें आपसे पूछा कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो इसमें क्या होता है, ये देखिए इसमें डेफिनेशन में लिखा है 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक फेस समान हो। तो इन दोनों पासों में कौन सी संख्या समान हो रही है? इन दोनों पासों में जो है 4 दोनों में है, 4 डिजिट जो है दोनों पासों में। तो 4 के विपरीत पर कौन सी संख्या होगी? 4 के जो विपरीत होगी वह कौन सी संख्या होगी? जो संख्या इन दोनों पासों में नहीं है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी है। कौन सी संख्या नहीं है? 6।
6 नंबर की संख्या नहीं है। पासे में जो है कौन कौन सी संख्या होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 भी होता है और 6 होता है। किसी भी डाइस किसी भी पासे में यही 6 संख्याएं होती हैं, इससे ज्यादा संख्याएं नहीं होती। तो ये सभी संख्याएं जो इसमें दी हुई हैं, और हमसे पूछा था 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या आई है, 6 संख्या आई है। इस नियम को दोस्तों क्या बोलते हैं, निकटवर्ती का नियम बोलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे ओवेनलिस्ट का नियम क्या होता है, म्यूचुअल रूल। नेक्स्ट है रूल दोस्तों ओवेनलिस्ट का नियम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रूल। तो ओवेनलिस्ट का नियम क्या होता है दोस्तों, 2 पासे ऐसे चुने जिनकी 2 फलक फेस यानी समान हो। 2 फेस समान हो, ऐसे हमें 2 पासे चुनने हैं और उससे हम अगला फेस निकालेंगे। तो आइए इस रूल को समझते हैं। जैसे 2 पासे बने हुए हैं, ये दो पासे बने हुए हैं दोस्तों। अब एक दिया हुआ है 4, 3 और 5, और इधर लिखा हुआ है 1, 5 और 3, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपसे ये पूछा है, ये देखिए डेफिनेशन पहले ध्यान से पढ़ी, 2 पासे ऐसे चुने जिनकी 2 फलक फेस समान हो। 2 फेस समान हो ऐसे 2 पासे हमको चुनने हैं। इस नियम को ओवेनलिस्ट का नियम बोलते हैं। देखिए 5 इस वाले डाइस में भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 2 संख्याएं समान है, तो बची कौन सी, 4 और 1, ये 2 संख्या बची है। तो इसमें कौन सी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 1 संख्या होगी। 4 के विपरीत 1 संख्या होगी। इस नियम को ओवेनलिस्ट का नियम बोलते हैं। जब कभी भी 2 डाइस में 2 संख्याएं समान हो तो बची हुई संख्या के विपरीत होती है। इस नियम को ओवेनलिस्ट का नियम बोलते हैं, म्यूचुअल रूल बोलते हैं। लास्ट रूल है दोस्तों, तीसरा रूल, वर्ग चक्रवर्ती का नियम, स्क्वायर रोटेशन रूल। इसको देखें क्या होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है तीसरे नंबर का रूल, वर्ग चक्रवर्ती का नियम, स्क्वायर रोटेशन रूल। दोस्तों इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक फेस समान हो। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे ये डेफिनेशन तो बिल्कुल निकटवर्ती के नियम उससे मिलती जुलती है, उसी जैसा रूल होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सबसे इंपोर्टेंट नियम है डाइस का। इस रूल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है पूरे डाइस में। तो आइए देखते हैं, 2 पासे सबसे पहले लेते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। ये दोस्तों हमने 2 डाइस बना लिए। एक पर लिखी हुई संख्या 2, 3 और 5, एक पर लिखी हुई है 2, 4 और 6। ये संख्या दोस्तों लिखी हुई है। अब लिखी हुई डेफिनेशन, 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक संख्या समान हो। और इसमें हम इससे भी, इसके नाम से भी समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्ग चक्रवर्ती का नियम, स्क्वायर रोटेशन रूल। रोटेशन का मतलब घुमाना, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर रोटेशन, रोटेशन मतलब घुमाना होता है। तो एक संख्या हम पकड़ लेंगे इन दोनों में, कौन सी भी संख्या समान कौन सी है इन दोनों में, संख्या 2। 2 को लेकर के हम कैसी घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जैसे इस वाले में देखेंगे 2, फिर अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर नंबर आता है 5 का, फिर 3 का, ठीक है। अब इस वाले में सेम फलक हमने ली है, तो 2 इस पे लिख लिया। इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, 6, फिर उसके बाद क्या आएगा, 4। ये दोनों की आ गई। तो दोस्तों अगर इसमें विपरीत की बात करें तो 5 के विपरीत 6 आएगा इन दोनों डाइस में, और 4 के विपरीत 3 आएगा। और संख्या अब कौन सी बची है, संख्या बची है सिर्फ 1। तो 2 के विपरीत क्या होगा, इन दोनों 2 के विपरीत होगा 1। 2 के विपरीत एक डिजिट होगा, 1 नंबर होगा। और 5 के विपरीत 6 आ गया, 3 के विपरीत 4 आ गया। सबसे इंपोर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है डाइस के अंदर। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 2 डाइस दिए रहे कभी भी, बस सेम फेस को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो। सेम फेस को पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमाएंगे
तो जो संख्या सेम है, तो बची हुई संख्या जो इन दोनों डायसों में नहीं है वो सेम के विपरीत हो जाएगी। और जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जैसे इसमें आ गया 5 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 4, इस तरीके से हम सॉल्यूशन इसका कर देंगे। तो ये तीनों नियम डाइस के अंदर बहुत ही ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में। ये दोस्तों क्वेश्चन डाइस का देखिए आए, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। एक पास है कि दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर दो अंकों, ऊपर की सतह पर मतलब ऊपर की सतह पर कितना अंक लिखा हो, 2 लिखा हो, तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। निचली सतह का मतलब अगर ऊपर की सतह पर 2 है तो नीचे की सतह मतलब उसके विपरीत होगी, तो वे उसके 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, निचली सतह पर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में एक संख्या जो है समान है। अगर हम इसको वर्ग चक्रवर्ती का नियम लगाएंगे, स्क्वायर रोटेशन रूल, तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखिए 2 संख्या पकड़ते हैं इसके लिए। इस वाले पासे में कौन सी डिजिट पकड़ी, 2, क्योंकि इन दोनों में 2 जो है कॉमन है। 2 पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमा दिए, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, इसमें पकड़ा 2, क्लॉकवाइज घुमाया, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5। अब आपसे पूछा है 2 अंक हो तो निचली सतह पर मतलब 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। 4 के विपरीत तो 1 आ गया, 3 के विपरीत 5 आ गया, तो अब कौन सी संख्या बची, 2 के विपरीत क्या होगी, 6। 2 के विपरीत 6 अंक होगा। कौन सा अंक होगा 2 के विपरीत में, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। इस तरह से दोस्तों डाइस के और भी सवाल हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट इसका हम डालेंगे, उसमें हम डाइस के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस का और जो हमने रूल्स बताए हैं उन सबका रिवीजन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।